Let us discuss the problem 3.235 of Virodov. This is based on Ampere's circuital law. इसमें दिया क्या है? There is a region in which magnetic field is given as function of radial distance r with respect to certain axis. That means इस लाइन से r डिस्टेंस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर इज करंट. इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से ही करंट आती है. तो इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट में जा रहे होंगे तो वी कैन ट्रीट करंट इन द राइट. तो उन इलेक्ट्रॉन बीम के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हमें पता है एज फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एक्सेस. इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम बताना है कि आर डिस्टेंस पे ही करंट डेंसिटी क्या होगी. जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो डिफरेंट पॉइंट के थ्रू करंट होगी उस करंट की डेंसिटी क्या है. डेंसिटी वी नो करंट पर यूनिट एरिया. तो इस इंफॉर्मेशन से करंट या करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे. सबसे पहले इससे हम लोग एम्पियर सर्क्यूटर लॉ को निकाल करें. एम्पियर सर्क्यूटर लॉ क्या कहता है कि देयर इज इन ए लूप एंड थ्रू दैट लूप total current passing is I. That means this loop is enclosing current I. Enclosing current I means current is passing through this loop. लूप के थ्रू इतनी करंट पास हो रही है से I. तो इसके राउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक लूप बनाती है. लूप में भी ऑफ एनी शेप. इन दिस केस ड्यू टू सिमेट्री the magnetic field will be along circle because magnetic field lines always form closed loop. जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आता है B dot dr that is equal to mu naught I where I is current enclosed by this loop. इस प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं B का एक्सप्रेशन हमें पता है तो हमें लाइन इंटीग्रल आ जाएगा आर रेडियस के लूप से. तो उसके अंदर इनक्लोज करंट आ जाएगी और जब चूंकि ये बी आर का फंक्शन है, करंट जो फंक्शन ऑफ आर आ जाएगी. तो उस एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग करंट डेंसिटी निकाल पाएंगे. करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे? अगर हमें आर रेडियस के अंदर करंट आई पता है तो आर प्लस डी आर रेडियस का अगर लूप लेंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट कि उसके थ्रू करंट होनी चाहिए आई प्लस डी आई. सो इफ थ्रू दिस लूप, इस लूप से करंट आई है और बिगर लूप से जो कि आर प्लस डी आर रेडियस का है, ये आर रेडियस का ले लें, ये हो जाएगा आर प्लस डी आर का. इसके थ्रू करंट अगर आई प्लस डी आई कही जाए और कहना चाहिए हमें आर में आई है तो इसके थ्रू हो जाएगी आई प्लस डी आई. That means this part, इस पार्ट से जो थिन स्ट्रिप के फॉर्म में है इसमें करंट होनी चाहिए डी आई. राइट. इसके अंदर हो गई आई और इस बिगर लूप के अंदर हो गई आई प्लस डी आई. तो डी आई विल बी पासिंग थ्रू एरिया. इसके थ्रू एरिया कितना है? ये एरिया और ये एरिया की विड्थ है. इसकी विड्थ, ये विड्थ है डी आर और इसकी जो टोटल लेंथ है इस स्ट्रिप की दैट इज इफेक्टिवली 2 पाई आर. तो टोटल एरिया हो जाएगा, इसको ऐसे रियलाइज करें इस स्ट्रिप को, दिस 2 पाई आर एंड दिस इज डी आर. एरिया विल बी 2 पाई आर डी आर. तो करंट पर यूनिट एरिया ये जी आ जाएगा. But we should be able to first find di. So I from this relation we can write mu naught I as B dot dr and because magnetic field everywhere is parallel to the dr element because it is circular,
if we consider an element here of width dr and b is parallel to this element, the b dot dr will be simply b dr because there will be zero angle between b and dr element. The cos 0 is 1. So this integral will convert into b into dr, and b is same at same r. At same r, b is same due to symmetry. So we can take b outside, integral dr. This will be simply b into 2 pi r. Expression of b is given, that is 2 pi b r to the power a plus 1. So we know now expression of I, and using this expression we can find di by dr, that will be 2 pi b naught a plus 1 r a plus 1, and di is now known, di upon 2 pi r dr will be j, and using these expressions we can find its value. It will come out to be this expression, that is for j, will come out to be this much, because from here we know di by dr, therefore di by 2 pi r dr. This is the area of this strip and di is current passing through this, so j is known. Now we discuss the problem number 3.309 of Hirudo. And in this problem, we are going to use a very popular result of magnetic induction या electromagnetic induction based on Faraday law. वो result क्या कहता है कि in a cylindrical region जिसका certain radius is say capital R, there is uniform but time varying magnetic field. इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जिसका एक्सप्रेशन हर जगह सेम है किसी इंस्टेंट पर. तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर फील्ड हर जगह सेम है और इट इज़ चेंजिंग विद टाइम. मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज़ चेंजिंग विद टाइम, इट इज़ फंक्शन ऑफ टाइम. और सर्किल के क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व किया जाए तो इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर फील्ड परपेंडिकुलर है. इसमें बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है कि वी कैन प्रूव देयर विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस around a circle passing through this area, and this electric field will produce EMF, and if that EMF is small e, then electric field into 2 pi r, that is perimeter of this loop, will be equal to obviously EMF, and that EMF will be equal to rate of change of flux through that loop, B into pi r square. Right, so this EMF comes out to be pi r square dV by dt, and dV by dt will be known in the question. So once we have obtained EMF, we can find the induced circular electric field at distance small r inside the magnetic region, and this will be from here and here EMF upon 2 pi r. This will be equal to r by 2 dV by dt. This is electric field and this is EMF, and the problem is, इस प्रॉब्लम दिया है कि देयर इज अ सोलोनाइड. उस सोलोनाइड की कंप्लीट डिटेल दी गई है. दैट मीन्स उसका हमें क्रॉस सेक्शन डायमीटर दिया गया है से स्मॉल डी, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिए गए हैं, स्मॉल एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ.
और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इससे आई, दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, और इसका रेट ऑफ चेंज दिया है, आई डॉट इज गिवन, तो डी इज गिवन, आई डॉट इज गिवन, एन इज गिवन। बताना क्या है, वी हैव टू फाइंड करंट इन ए कॉपर वाइंडिंग, करंट इन ए copper wire, circular copper wire, current in a circular copper wire which is tightly wounded on this solenoid. इसी पर tightly wounded means it is having same diameter as solenoid. तो इस कॉपर वायर की प्रॉपर्टीज में हमें रेजिस्टिविटी पता है, ऑब्वियसली इसका डायमीटर पता है, इसका क्रॉस सेक्शन पता है एस, इस वायर का अपना क्रॉस सेक्शन भी दिया गया है क्वेश्चन में, और ऑब्वियसली इसका डायमीटर जो सोलनाइट का है वही इसका दिया हुआ है। इसमें करंट कैसे निकाली जाए, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करें कि जब किसी सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो बट टाइम वेरिएबल हो, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है विद टाइम दिस मच। ऐसे इसमें कोई भी लूप इमेजिन करें, उस लूप के थ्रू उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा एज पर फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन वो आएगा। तो इस ईएमएफ को हम लोग निकाल सकते हैं, ईएमएफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पाई, आर की जगह यहाँ dy2 डाल देंगे, क्योंकि जो हमारा वायर है इससे इस करंट निकालनी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा डी डायमीटर का है, सो दिस विल बी द एरिया इनटू डी बाई डी टी, जो एक्सप्रेशन यहाँ दिया है ईएमएफ का। और फिर इसका हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए लूप का, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस विल बी रो एल अपॉन एरिया। तो एल हमें पता है एज 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस इज डायमीटर बाई 2। इस कॉपर वायर का हमें रेडियस पता है, तो इसकी लेंथ लिख सकते हैं 2 पाई आर, एंड एरिया इज बेसिकली एस विच इज गिवन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर। सो ईएमएफ इज नोन, रेजिस्टेंस इज नोन, इस एक्सप्रेशन में इससे डिवाइड किया जाए। बट यहाँ यस, वन थिंग आई मस्ट टेल, व्हाट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस लूप को क्या फील होगी, जैसी फील्ड मैंने यहाँ दिखाई है वैसी फील्ड इसकी एरिया के नॉर्मल यहाँ आ रही होगी। दैट रिजल्ट इज दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी थ्रू द लूप विल बी म्यू नॉट एन आई। लॉन्ग सोलनाइड की जो फील्ड होती है, लॉन्ग सोलनाइड की फील्ड सोलनाइड के एक्सिस के अलोंग होती है, और लगभग हर जगह सेम मान लेते हैं, इसमें बाहर 0 मान लेते हैं, अंदर यूनिफॉर्म, दैट इज बेसिक रिजल्ट म्यू 0 एन आई। तो डी बाई डी टी जहाँ जरूरत पड़ेगी वी विल राइट दिस वन एज म्यू 0 एन डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी का सिंबल दिया हुआ है यहाँ आई डॉट यहाँ पे। सो हमें ईएमएफ में जो चीज चाहिए दैट ऑल वी नो, रेजिस्टेंस पता है, वी कैन फाइंड करंट इन द कॉपर वायर।